अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद जमाल। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक मसले के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अक्सर हज़रात ये कंप्लेन करते हैं कि हमें पूरे बॉडी में दर्द होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि कौन सी पॉइंट पे, कौन सी जगह पे उसको पेन ज़्यादा फील होता है। तो उसको कहते क्या है और किस वजह से होता है, उसकी क्या सिम्टम होते हैं और उसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अच्छा, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको फाइब्रोमाल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाल्जिया बेसिकली होता क्या है उसके बारे में बताता चलूँ। फाइब्रोमाल्जिया जैसे नाम से ज़ाहिर है कि फाइब्रोमाल्जिया, फाइब्रो मीन्स जो आपके मसल के ऊपर फाइबर लगे होते हैं उसमें दर्द होता है। अब वो दर्द किस वजह से होता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस कंडीशन में दर्द जो होता है वो स्ट्रेसफुल होता है और इसमें जो है ना पेशेंट एग्जैक्ट बता नहीं सकता आपको कि कौन सी जगह पे, कौन सी पॉइंट में उसको दर्द ज़्यादा होता है। जी, फाइब्रोमाल्जिया जो है वो फीमेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अच्छा, उसके आप सिम्टम की बात कर लें, क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फाइब्रोमाल्जिया हो गया है। तो फाइब्रोमाल्जिया जो है उसको देखते हैं अब कि पेशेंट को किस तरह फ़ील होता है जब उसको होता है फाइब्रोमाल्जिया। फाइब्रोमाल्जिया में स्ट्रेसफुल पेन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि स्ट्रेसफुल पेन इतना पेन होता है कि वो बहुत ज़्यादा हेवी किस्म की होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है उसको। और दूसरे पे उसको फटीग होता है। फटीग में ये होता है कि ना उसको कुछ करने का दिल नहीं करता, बस उसका दिल यही चाहता है कि मैं बैठा हूँ, लेटा हूँ और कोई काम ना करूँ, कोई बात भी उसके साथ, मतलब वो बात भी ज़्यादातर वो नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी काम का दिल नहीं करता उसका। तीसरे पे आता है एक्सट्रीम सेंसिटिव आते हैं। एक्सट्रीम सेंसिटिव में पेशेंट की कंडीशन ये होता है कि सिर्फ उसको टच भी करोगे तो उसको इतना पेन होता है जैसे बहुत ही शॉर्टिक पेन दे दिया आपने। तो इसमें यह होता है कि इसको पेन ज़्यादा फील होता है, ऐसे रिएक्ट करता है जैसे आपने शूटिंग पेन दे दी उसको। उसके बाद आता है पुअर स्लीप। उसमें ये होता है कि इस कंडीशन में पेशेंट को नींद बिल्कुल नहीं आता, नींद उसको पेन की वजह से नहीं आता। और फिफ्थ वन इसमें यह होता है कि हेडेक ज़्यादा होता है, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और उसके बाद आता है कोग्निटिव प्रॉब्लम आता है। कोग्निटिव प्रॉब्लम का ये मतलब होता है कि जहाँ पे उसको कंसंट्रेट करना चाहिए, जिस तरह मतलब अगर हम बात करते हैं तो उसको आइज़ कंसंट्रेट होना चाहिए, या हम बोलते हैं तो उसको लैंग्वेज कंसंट्रेट होना चाहिए। जहाँ पे उसको कंसंट्रेट करना चाहिए वो उधर कंसंट्रेट सही से नहीं कर पाता। जी, इसमें आपको डिज़नेस भी फील होता है। डिज़नेस में आपको ये लगता है कि चक्कर आते हैं और आपको वोमिटिंग फील भी आती है। उसके बाद लास्ट वन ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन भी उसमें होता है। एंजाइटी और डिप्रेशन भी पेशेंट की कंडीशन। जी, अब हम बात करते हैं काजेज़ की कि क्या वजूहात होते हैं कि इसकी वजह से आपको फाइब्रोमाल्जिया होता है। तो पहले काजेज़ ये होता है कि उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है। डाइजेस्टिव मतलब वो जो खाता है वो सही से उसके डाइजेस्टिव फंक्शन सही नहीं होता, तो उसकी वजह से उसको हो सकता है। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद ये स्लीप प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, वो सही से सो नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी अगर आपकी नींद जो है ना वो इम्बैलेंस है, आपकी पूरा नहीं होता नींद, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके बाद ये है कि मूड डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। इस तरह हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम एक केमिकल है, तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है। अगर उसमें कमी पेशी आई है तो उसकी वजह से भी फाइब्रोमाल्जिया हो सकता है। अब लास्ट वन जो इसमें ये होता है कि क्रोनिक इलनेस की वजह से भी हो सकता है। अगर आपको कोई पुरानी बीमारी है तो उसकी वजह से भी आपको फाइब्रोमाल्जिया हो सकता है। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट ये है कि फ़िज़ियोथेरेपी उसके बहुत अहम रोल करती है इसमें, कि फ़िज़ियोथेरेपी में हम ये इसको सेशन कराते हैं पूरा प्रॉपर। उसमें मैनुअली थेरेपी देती है, इलेक्ट्रोथेरेपी देती है, मल्टीपल सेशन उसके होते हैं, मल्टीपल थेरेपी उसको हम करवाते हैं और उसकी अच्छी रिकवरी हो जाती है, अपनी बेहतरी लाइफ की तरह फिर वो रिटर्न आ जाता है। अगर आप लोगों को भी इस तरह कोई मसला है तो आप लोग भी टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।